देखो मेरी बात सुनो, सवाल क्या लिखा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है तथा संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी और 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगानी है, तो कमरे की चौड़ाई बताओ। अभी तक जो हमारे सामने सवाल आता था उसमें ऐसे ये कमरे का फर्श हुआ करता था, है ना, उसमें हम छोटे छोटे टाइल्स लगाते थे, है ना, तो कहता था टाइल्स की संख्या बताओ, यही तो कहता था। हम लोग सूत्र क्या लिखते थे, टाइल्स की संख्या बराबर क्या कहते थे, कमरे का क्षेत्रफल, यही तो कहते थे, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, है कि नहीं, यही तो कहते थे ना, इतनी बात सबको आती है। अब यहाँ पे बात देखो करने की क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि आपको दे क्या रखी है, 7500 टाइल्सें दे रखी हैं, ये टाइल्स की संख्या बराबर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। अब यहाँ सवाल में देखो, कमरे का तुमको क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लंबाई दे रखी है और जो टाइल्स है उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और क्या दे रखा, टाइल्स की संख्या दे रखी है। मतलब यहाँ पे जो चीज हम रखने चल रहे हैं वो देखो कैसे रखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 7500, यानी कि टाइल्स की संख्या कहाँ लिखी जाएगी, इधर। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर लंबाई दे रखी है बेटा मेरे, ठीक, गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई कुछ नहीं दे रखी है, कुछ दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, बटे क्या करोगे, टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, 15 सेमी गुणे 12 सेमी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना ही तो करते थे आज तक। इसमें अंतर क्या था कि यहाँ पे चौड़ाई दे रखा था, तुम काट पीट के हल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई पूछी है और क्या दे रखा है, 7500 टाइल्स की संख्या दे रखी है। तो अब इसको कैसे हल करोगे, देखो बहुत आसान है, कुछ कठिन तो है नहीं। क्या करेंगे, पहले हम मीटर वाला खेल से हल कर लें, गुणे 100, ठीक, गुणे, अब एक काम करते हैं, चौड़ाई को भी हम चौड़ाई गुणे 100 कर लेते हैं ताकि ये सेंटीमीटर का काम करे, ठीक, मतलब जो हमारे सामने आए वो सेंटीमीटर में ही हलो, क्योंकि हमको नीचे तो सब सेंटीमीटर का ही दे रखा। अब सारा मामला बराबर हो गया, यही तो करते थे, बराबर 7500, ठीक, कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप से मुस्कुराते हुए हल कर देना है, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। हल कैसे करोगे, 15 से 15 कट जाएगा, और देखो अगर हम बात करें इधर का 2 जीरो, इधर के 2 जीरो को काट देगा, काट देगा कि नहीं काट देगा, बचेगा क्या, इधर से 12, इधर से 75 बचेगा, इधर जाएगा तो ये 12 गुणे में हो जाएगा, और ये 100 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा चौड़ाई, हो जाएगी ना। अच्छा अब एक बात ये समझो कि चौड़ाई हमको दे रखी है मीटर में, ठीक, तो हम क्या करें, हाँ ठीक है, करते हैं इसको हल। अब इसको हल करें, अब देखो यहाँ पे कुछ और कटिंग पिटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, देखो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऊपर कितना हो गया, 3 और 3 9, ये बराबर क्या हो गया 9, और उत्तर किस में आएगा इसका, चूंकि मीटर को तुमने सेंटीमीटर में बदल लिया था तो ये मीटर ही तो रहेगा, ठीक, उत्तर कितना आ रहा है, चौड़ाई बराबर 9 मीटर। देखो है कुछ विकल्प इसमें, 9 मीटर, देखो विकल्प है, कौन सा विकल्प है, 5 का ए, विकल्प नंबर कौन सा आ गया, ए, यानी कि हमारा विकल्प ए सही है। बात समझ में आ गई, इसको 3 बार 2 बार देख लेना, बस खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक।